डियर स्टूडेंट्स, आज हम द स्मार्ट स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट कॉम्पोजिशन के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, अर्थात किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में तर्क का विवरण। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के अभिव्यक्ति कौशल के विकास के लिए रखा गया है, जिसमें दिए गए टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में स्टूडेंट को लिखना होता है। इसमें कई साधारण रूप से स्वतंत्रता होती है कि आप पक्ष में भी लिख सकते हैं, विपक्ष में भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसमें निर्धारित किया जाता है कि आपको पक्ष में लिखना है या विपक्ष में लिखना है। इसके लिए कुछ सुझाव हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे अभी बताया, सामान्यतः पक्ष या विपक्ष में अपने विचार लिखने होते हैं, या तो विपक्ष में लिखना पड़ता है या पक्ष में लिखना पड़ता है। और कई बार परीक्षार्थी को विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वे शीर्षक के पक्ष इन फेवर ऑफ और फॉर या विपक्ष में लिखें। यदि क्वेश्चन में आता है इन फेवर ऑफ ए टॉपिक, इस टॉपिक के पक्ष में लिखो, फॉर ए टॉपिक तो उस टॉपिक के केवल पक्ष में लिखना है, और अगर केवल ये आता है अगेंस्ट द टॉपिक तो आपको विपक्ष में लिखना है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे अंडरस्टैंड द टॉपिक। किसी भी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में टॉपिक दिया है उसको समझे। चूज फॉर और अगेंस्ट, और जो क्वेश्चन है उसके बाद पढ़ने के बाद आपको ये निर्धारित करना है कि आप उसके पक्ष में लिखेंगे या विपक्ष में लिखेंगे। इसके बाद अरेंज योर थॉट्स, अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अर्थात जो पक्ष है या विपक्ष में उसमें आप कुछ अपने माइंड में पॉइंट्स रखें और उन पॉइंट्स को विस्तार करते हुए आपको तर्क देना है, उसका विवरण लिखना है। इसमें आपको अनावश्यक शब्दाडंबर और दोहराव से बचें। कोई पुनरावृत्ति किसी भी तर्क की न हो या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न हो। लैंग्वेज की अगर बात करें तो यूज क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, आपको स्पष्ट और तार्किक भाषा, स्पष्ट व तार्किक भाषा का इसमें प्रयोग करना है। गिव प्रूफ एंड एग्जाम्पल, इसके अलावा अपने तर्कों को सही साबित करने के लिए अपने लेखन कार्य में आपको कुछ एग्जाम्पल या प्रमाण भी शामिल करने होते हैं, ताकि जो पाठक है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। लास्ट में जब आपके पूरा राइटिंग वर्क हो जाता है तो एक बार उसको देखें, एडिट एंड रीप्रूफ, उसकी प्रूफ रीडिंग करें, और अगर कोई अपडेशन हो तो वो अपडेशन भी करें। ये ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो या फिर लैंग्वेज की मिस्टेक हो, तो आपको उसको एक बार देखना है। और इन सबको देखने के बाद एक चीज और ध्यान में रखनी है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। प्रश्न में जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश आप पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सामान्य रूप से शब्द सीमा को देखना है, शब्द सीमा या जिस प्रारूप में मांगा गया है वो देखना है। क्वेश्चन में जितनी शब्द सीमा दी गई है उतनी ही शब्द सीमा में लगभग आपको लिखना है। पक्ष में अगर दिया है तो पक्ष में लिखना है, विपक्ष में दिया है तो विपक्ष में लिखना है। दोनों में दिया है तो आप किसी में भी लिख सकते हैं, फॉर और अगेंस्ट, ये आपके लिए आप पर निर्भर करता है। कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट, आपके विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता है और उस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है बैन द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर स्टूडेंट्स। इसमें कुछ जोड़ देते हैं, स्टूडेंट इन स्कूल, स्कूल में जो छात्र हैं उनके मोबाइल फोन पर रोक लगानी चाहिए। इस पर आपको लिखना है या तो फॉर या अगेंस्ट, या तो आप पक्ष में लिखें या फिर विपक्ष में लिखें। अब ये ध्यान रखने की ये बात है कि जो क्वेश्चन का टॉपिक है
उसमें ये कहा गया है कि मोबाइल फोन स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में रोक दिए जाने चाहिए। यदि आप इसके पक्ष में हैं तो मोबाइल फोन्स के जो नेगेटिव इफेक्ट है, बुरे परिणाम है, वो बताने हैं। कारण क्या है कि ये टॉपिक है, उसी में इनके नकारात्मक परिणाम बताने की बात की गई। यदि आप इसके विपक्ष में हैं तो मोबाइल फोन्स के सकारात्मक परिणाम बताने। जो टॉपिक है उसके आधार पर पक्ष या विपक्ष निर्धारित होता है। अगर आप पक्ष में लिखना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे पक्ष का आशय ये है कि आप मोबाइल फोन्स पर रोक लगाना चाहते हो, मोबाइल फोन्स के जो बुरे परिणाम है वो आपको बताने होंगे। जैसे टाइम एंड मनी वेस्ट, टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट। इस पॉइंट के आधार पर लिख सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन हो सकती है। इसके अलावा बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर बुरे परिणाम होते हैं। आइसोलेशन, सामाजिकता समाप्त होती है। इस प्रकार के कुछ बुरे परिणाम है, उनके पॉइंट्स को माइंड में रखने हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने, केवल ये रफ में ये अपने माइंड में को रखना है। जैसे यहाँ से आंसर शुरू करते हैं तो लिखने के लिए आपको मोबाइल फोन्स should be banned for students in school. For students in school. छात्रों के मोबाइल फोन को स्कूल में रोक लेना चाहिए। नकारात्मक परिणाम बताने हैं। यूज ऑफ मोबाइल बाय ए स्टूडेंट इज टाइम, मनी एंड एनर्जी वेस्ट। छात्र के द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग समय की, धन की और ऊर्जा की बर्बादी है। इसके अलावा मोबाइल एडिक्शन की, सम स्टूडेंट्स में हैव मोबाइल एडिक्शन। कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल की लत रख सकते हैं। मोबाइल फोन्स हैव ब्रिंग्स, ब्रिंग बैड इफेक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। ये स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो गए। कुछ सामाजिक स्तर के परिणाम है नकारात्मक, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मोबाइल
रिड्यूसेस कम करते हैं सोशल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, so they must be banned in schools। इसलिए विद्यालयों में उन पर रोक होनी चाहिए। विपक्ष भी आप लिख सकते हैं इसका। अगर आप अगेंस्ट में लिखना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट तैयार करें और उन पॉइंट्स के आधार पर आप उसका विपक्ष लिखें। विपक्ष का आशय यह है कि आप स्कूल में मोबाइल फोन्स पर रोक नहीं लगाना चाहते, तो जो मोबाइल फोन्स के अच्छे परिणाम हैं वो आपको बताने होंगे, जैसे सेफ्टी, सुरक्षा, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, ले सकते हैं, एजुकेशनल हेल्प, शैक्षणिक सहायता उनको मिलती है, ग्लोबल नेटवर्क का लाभ वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल फोन्स शुड नॉट बी banned for students in school because students can use them in their study। अपने अध्ययन में वे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा they can tell about their location and problems। वे अपनी समस्याएं, उनकी अगर वो खो जाते हैं कहीं तो अपनी लोकेशन बता सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन गेट एडवाइस फ्रॉम देयर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। वो अपने मित्रों से सलाह ले सकते हैं। ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। आगे एजुकेशनल हेल्प किस प्रकार मिलती है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन join online classes, course, they can read e-books, इसके अलावा and download important notes, important notes डाउनलोड कर सकते हैं। they can
join the lectures of the educational experts। शैक्षणिक विशेषज्ञों का लेक्चर भी वो सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो माइनस लगभग शब्द सीमा का भी आपको ध्यान में रखना है। और इन दिस वे वी कैन से दैट मोबाइल आर वेरी यूजफुल for students। ये आपका विपक्ष तैयार हो गया। कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका विस्तार करते हुए आपको विपक्ष अगेंस्ट में लिखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट एन आर्ग्यूमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स इन फेवर ऑफ अर्बन लाइफ। इसमें आपको पाबंद किया गया है कि आपको इन फेवर ऑफ अर्बन लाइफ में लिखना है, जो शहरी जीवन है उसके पक्ष में लिखना है। शहरी जीवन के क्या सकारात्मक पहलू होते हैं उनको आपको बताना है। यदि आप चाहते हैं कि विलेज लाइफ के बारे में लिखे तो भी नहीं लिख सकते। कारण यह है कि ये निर्धारित प्रश्न में किया गया है। फोर पक्ष में आपको लिखना है अर्बन लाइफ। इसके लिए कुछ पॉइंट्स रख लें, जैसे फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज वहां पर है वो इसमें मेंशन आपको करनी है। इसके अलावा वहां पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसका पक्ष। अर्बन लाइफ के सकारात्मक पहलू क्या है। देयर आर मैनी फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज सच एज, जैसे कि क्या क्या वहां पर फैसिलिटीज हैं। प्रॉपर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देयर आर big hospitals, theaters, big markets, and vocational institutes in cities। शहरों में क्या क्या सुविधाएं हैं उनका एग्जाम्पल आपको देना है। स्टूडेंट्स
can get admission in the standard schools colleges universities coaching centers इसके अलावा people find better opportunities for their personal and professional growth। इस प्रकार आपको जो शहरी जीवन है उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो शामिल करने हैं। आगे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है राइट एन आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। जो परंपरागत कक्षा कक्षीय अधिगम है उसकी तुलना में ऑनलाइन शिक्षण अधिक अच्छा है। जो टॉपिक है उसमें ऑनलाइन शिक्षण को अधिक अच्छा बताया गया है। तो यदि आपको इसके फोर पक्ष में लिखना है तो जो ऑनलाइन शिक्षण है लर्निंग है उसके बारे में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं। और यदि आप विपक्ष में लिखना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग है उसके बारे में अच्छे परिणाम बताने हैं। दोनों लिख सकते हैं। कारण यह है कि फॉर और अगेंस्ट दोनों आए हैं। आप पक्ष में भी लिख सकते हैं विपक्ष में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका पक्ष देखते हैं। पक्ष के लिए कुछ पॉइंट्स रख लें। टॉपिक यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी टॉपिक है। ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग उसके बारे में बताते हैं। ऑनलाइन लर्निंग में क्या क्या बेनिफिट्स है। सेफ्टी है, इसके अलावा नोट एक्सपेंसिव। जो परंपरागत शिक्षण व्यवस्था है उसकी तुलना में यह ज्यादा खर्चीली नहीं है। इसके अलावा सेफ्टी सुरक्षा हो गई। सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड लर्निंग खुद की गति से सीख सकते हैं। ग्लोबल लेवल टीचिंग। विश्व स्तरीय शिक्षण व्यवस्था का लाभ इससे लिया जा सकता है। पक्ष में लिखते हैं ऑनलाइन लर्निंग gives better opportunities for the students
they can study at home without any risk. It is not expensive. Students can join classes at their schedule and pace. वो अपने समय चक्र और गति के अनुसार कक्षाएं ले सकते हैं. Students they can review or rewatch the videos. ऑनलाइन जो वीडियोज हैं उनको दोबारा देख सकते हैं. इसके अलावा they can join the classes of experts online learning is the need of time. समय की यह मांग है. Every student must join online learning. पक्ष में ऑनलाइन लर्निंग के जितने भी प्लस पॉइंट है वो आपको लिखने हैं. विपक्ष भी आप इसका तैयार कर सकते हैं. जैसे ये दिया है एग्जाम्पल, ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर ऑप्शन फॉर learning as it allows us to study at our own pace and our own schedule. Online courses often cost less than traditional in-person classes. We can review classes as we need. It develops our digital literacy. We can join experts from around the world. तो ये जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको बढ़ाते हुए ऑनलाइन क्लासेज जो है लर्निंग है उसके पक्ष में बताया गया है. यदि आप विपक्ष लिखते हैं अगेंस्ट, तो आपको जो ट्रेडिशनल क्लासेज हैं उनके बेनिफिट्स बताने हैं और ऑनलाइन लर्निंग के नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं. इनको मिलाते हुए आपको इसका जो विपक्ष है वो तर्क लिखना है. जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, ट्रेडिशनल जो क्लास लर्निंग है उसके क्या अच्छे परिणाम थे उनको इसमें शामिल करना है. जैसे फेस टू फेस लर्निंग, फेस टू फेस लर्निंग उसमें की जाती है फेस टू फेस लर्निंग. इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज. इसके अलावा
सोशल स्किल्स एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। जो पॉइंट है ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग के, वो बताने हैं। इसके अलावा डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल, फेस टू फेस जो लर्निंग होती है उसमें जो लर्निंग के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। और जो क्लासरूम में लर्निंग होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें अधिक बढ़ती है, छात्र स्वयं करके सीखता है अध्यापक की सहायता से, तो उसको अधिक मदद मिलती है। सोशल स्किल्स उसकी डेवलप होती है क्लासरूम में। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर परंपरागत शिक्षण कराया जाता है। इन बिंदुओं का विस्तार करते हुए हमें इसका अगेंस्ट तैयार करना है। जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम बेटर ऑप्शन फॉर लर्निंग एज फेस टू फेस इंटरेक्शंस क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। फेस टू फेस इंटरेक्शंस जो होता है वो अधिक अंडरस्टैंडिंग को तैयार करता है। इसके अलावा अभी जैसे आपको बताया प्रैक्टिकल स्किल्स, इट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज। इन क्लासरूम ए स्टूडेंट बिल्ड सोशल स्किल्स एंड नेटवर्क। अभी जो पॉइंट बताया, कक्ष में छात्र अपना सामाजिक जो कुशलता है उनको बढ़ाता है और सामाजिक नेटवर्क तैयार करता है। टीचिंग इज नॉट बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। जो टेक्निकल इश्यू होते हैं इनके कारण क्लासरूम टीचिंग बाधित नहीं होती, जबकि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम की वजह से बाधित होती है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित ये सिस्टम है जो परंपरागत शिक्षण व्यवस्था है। तो परंपरागत शिक्षण व्यवस्था के जो प्लस पॉइंट है वो सभी इसमें शामिल करने हैं, और भी कोई हो तो इसमें शामिल कर सकते हैं, पर शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, राइट एन आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। इसी में भी पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखने की आपको छूट दी गई है। टॉपिक है इज द यूज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट द डेथ पेनल्टी मोरली जस्टिफिएबल। जो कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्युदंड है, वो नैतिक रूप से न्यायसंगत है या नहीं है। इसके पक्ष में या विपक्ष में आप दोनों में लिख सकते हैं। जैसे आप अगर पक्ष में लिखना चाहते हैं तो इसके पक्ष में कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं, जैसे डिस्करेज क्राइम, अपराध है, क्रिमिनल्स अपराधियों को हतोत्साहित करता है। इसके अलावा सेफ्टी फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए सुरक्षा है। रिड्यूस से एक्सपेंसेस, खर्चों को कम करता है। जो आजीवन कारावास के खर्चे सरकार के होते हैं उनको ये कम करता है। इसके अलावा रिट्रीब्यूशन, प्रतिफल, जैसा को तैसा, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। देखते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट
डिस्करेजेस, हतोत्साहित करता है, द criminals as they fear the death penalty, उनके सामने मृत्युदंड अगर दिया जाता है तो वे इससे डरेंगे। इसके अलावा it is necessary for the safety of society because the criminal cannot harm anyone in prison or out of prison. वो जेल या जेल से बाहर समाज में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डेथ पेनल्टी reduces expenses that can be spent on the public development उन पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो जनता के विकास कार्य में लगाया जा सकता है। इसके अलावा criminals think that they may get the same fate, उनका भी वही हाल हो सकता है, ऐसा विचार उनके मन में आता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर आप ये जो कैपिटल पनिशमेंट है इसके पक्ष में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें शब्द सीमा कम है तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द criminals that are incorrigible, जो सुधर नहीं सकते, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन। अगर इसका विपक्ष लिखेंगे तो भी आपको कुछ पॉइंट्स तैयार करने होंगे, जैसे अगेंस्ट। अगेंस्ट में आपको जो मृत्युदंड है उसके विपक्ष में लिखना है, जैसे उसके कुछ नकारात्मक पहलू क्या रहते हैं वो आपको बताने हैं। इमोरल एंड अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स,
मानवाधिकारों के विरुद्ध है। नो सॉल्यूशन, ये कोई समाधान नहीं है। अदर आर्ग्यूमेंट्स, अन्य आर्ग्यूमेंट्स भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आंसर है उसमें शामिल नहीं करना है, वो आप रफ कार्य में भी लिख सकते हैं या फिर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये अनैतिक और मानव अधिकारों के विरुद्ध है। डेथ punishment is immoral and against the human rights. Life is given by God. We must not take it. जैसे नो सॉल्यूशन, ये समाधान नहीं है। It is not the solution of the root cause of the problem. जिस कारण से उसने अपराध किया उस समस्या की जड़ का ये समाधान नहीं है। Sometimes, कभी कभार, innocent can be punished. इसमें संभावना ये रहती है कि जो निर्दोष व्यक्ति है उसको भी दंड दिया जा सकता है। In the capital punishment, there is not chance for the criminal to change his or her evil ways. मृत्युदंड है, उसमें अपराधी को कोई अवसर नहीं दिया जाता कि वह अपने बुरे रास्तों को बदल दे। सो कैपिटल punishment must be banned. मृत्युदंड पर रोक लगा देनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मृत्युदंड के विपक्ष में वो आपको शामिल करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर और अगेंस्ट में, उसमें या तो आपको पक्ष में लिखना होगा या विपक्ष में। ये आवश्यक नहीं कि आप दोनों लिखो, अपनी इच्छा से पक्ष में भी लिख सकते हैं, विपक्ष में भी लिख सकते हैं। पर ये क्वेश्चन
को आपको देखना है कि उसमें पक्ष में दिया है या विपक्ष में। यदि फॉर और अगेंस्ट दोनों आया है तो आप किसी में भी लिख सकते हैं, और कुछ जो पॉइंट है जिस पर आप अच्छे तरीके से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, उस पॉइंट, उस पक्ष या विपक्ष को आपको चुनना है और उसके आधार पर भी आपको लिखना है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, यदि आप किसी बिंदु के नकारात्मक पॉइंट बता रहे हैं तो उस पैराग्राफ में पूरे नकारात्मक पॉइंट बताएं। यदि किसी बिंदु के सकारात्मक पॉइंट बता रहे हैं तो उसके सकारात्मक पॉइंट ही आपको पूरे पैराग्राफ में शामिल करना है और उसका पक्ष या विपक्ष तैयार करना है। ये मूल रूप से अभिव्यक्ति पर आधारित है। इनके अलावा कई टॉपिक और भी शामिल हो सकते हैं और उनके आधार पर आपको लिखना है। ये लेखन कौशल की जांच के लिए बताया गया है, तो इसके लिए ये है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं, और कुछ सुझाव जो शुरुआत में दिए गए थे उन सुझाव के आधार पर आपको किसी भी टॉपिक का पक्ष या विपक्ष लिखना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास है इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स जो किसी भी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में लिखना होता है उनको लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, और जो एग्जामिनेशन है उसमें इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप बहुत प्रभावशाली रूप से लिख पाएंगे। थैंक यू।